नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों से हमारे जेनेटिक्स से हमारे मानसिक रोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है उस बारे में बातचीत करूं। पिछले कुछ दिनों में मेरे पास कुछ ऐसे परिवार आए जिसमें बहुत सारे सदस्य हैं। परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो 5 सदस्य मानसिक बीमारी से सफर कर रहे हैं। कुछ परिवार में ओसीडी जैसी प्रॉब्लम थी, कुछ में बाइपोलर जैसी, स्किज़ोफ्रेनिया। और जब मैंने ये रिसर्च किया तो पता चला कि हमारा जेनेटिक्स या हमारे जीन्स या हम जो भी हमारे को माँ बाप से हमारे जीन्स मिलते हैं वो हमारे मानसिक रोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब अगर आपके माँ बाप को डिप्रेशन रहा है या कोई मानसिक बीमारी रही है तो आप भी उससे ग्रस्त हो सकते हैं। आमतौर से अगर एक परिवार के सदस्य को रहता है तो उसमें 7 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपके माँ बाप या दोनों परिवार सदस्य या आपके परिवार में एक से ज्यादा सदस्य इससे ग्रसित है तो 49% तक 50% लोगों को इस तरह की बीमारी हो सकती है। इसका मतलब अगर आपके परिवार में मानसिक रोग है तो आपको अपना आप को बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो ये होता है कि अगर आपके परिवार में मानसिक बीमारी है जो कि आपके जीन्स में आई है तो शायद इलाज भी आपको बहुत सिंसियरली करने की जरूरत है। बिकॉज हो सकता है आप अगर उसमें लापरवाही बरतें तो आपकी मानसिक बीमारी बार बार आने लगे। बिकॉज ये कोई बाहर के कारणों से, एक्सटर्नल रीजन से नहीं हुई है बल्कि एक जेनेटिकल रीजन से हुई है। आमतौर से स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ओसीडी, अल्कोहलिज्म और कॉमन मानसिक बीमारी, एंजाइटी, पैनिक अटैक, पीटीएसडी, ये सभी में जीन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आने वाले टाइम में तो ये भी कहा जा रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू या एपीजेनेटिक्स के थ्रू हम मानसिक बीमारियों का सक्सेसफुली ट्रीटमेंट कर पाएंगे। मतलब आपका जीन्स ठीक हो गया तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे और आपको बस जीवन भर के लिए ठीक हो जाएंगे। मगर ये रास्ता भी लंबा है। हमें अभी कोई स्पेसिफिक जीन्स या स्पेसिफिक लोकस नहीं मिल रहा है बल्कि बहुत सारे मल्टीपल लोकस या जीन्स मिलते हैं जो कि कारण बन जाते हैं हमारी मानसिक बीमारी। इन सब परिस्थितियों को देखते और समझते हुए मेरी सलाह होगी कि अगर आपके परिवार में किसी भी सदस्य को मानसिक बीमारी है तो आप मानसिक बीमारी के लक्षणों को अच्छे से समझें और जल्दी से जल्दी इलाज कराएं और बहुत सिंसियरली ट्रीटमेंट लें। इधर उधर लोगों के बहकाने में ना आए और डॉक्टर के संपर्क बना के रखें। इसी समाधान के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूं। नमस्कार दोस्तों।